जय हिंद प्रिय छात्रों, मैं अतुल कुमार यादव आज आप लोग को बताऊंगा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस जो 2021 और 2022 के लिए अपडेटेड हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड, यानी कि हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 और क्लास 10 के जो टर्म वाइज इस बार सिलेबस अपडेट हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, उसके बारे में जानेंगे 2021-2022 के। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो कोड है वो है 041। अब सब 041 हमारा क्या है, पेपर संख्या, ये कोड है। और सिलेबस कितना है, मैथमेटिक्स 9 10 टर्म वाइज करेंगे 21 और 22 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9 की। अब 9 की अगर हम बात करें तो उसमें यूनिट्स और नंबर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा हमारे, फर्स्ट टर्म में जो हमारे आएंगे 6 यूनिट्स आएंगे और टोटल 40 मार्क्स का हमारा क्या होगा, पेपर होगा। 10 मार्क का हमारा असेसमेंट होगा, यानी कि 50 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो पहली यूनिट हमारी है नंबर्स ऑफ यूनिट। पेपर टाइम जो होगा आपका, पेपर टाइम 90 मिनट का होगा। पेपर टाइम जो होगा वो 90 मिनट का होगा। एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, तो जानते हैं। नंबर्स ऑफ यूनिट्स और मैक्सिमम मार्क्स। तो पहली यूनिट जो हमारी है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम कितने मार्क्स की आएगी, 8 मार्क्स की आएगी। यानी कि क्लास 9 में नंबर सिस्टम जो आएगा वो 8 मार्क्स आएगा। ये क्लास 9 का फर्स्ट टर्म है। फिर उसके बाद आएगा एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है हमारा वो कितने का आएगा, एलजेब्रा 5 मार्क्स का आएगा। अब एलजेब्रा 5 मार्क्स में क्या आएगा वो आपको बता दिया आगे। सेकेंड यूनिट नंबर 3 में क्या आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आएगी वो भी आएगी 4 नंबर की, यानी कि 4 मार्क्स की आएगी। इसके बाद फोर्थ यूनिट में क्या है, ज्योमेट्री हमारे 13 मार्क्स की। मेंसुरेशन है, उसके बाद जो है मेंसुरेशन जो हमारा 4 मार्क्स का है। फिर 6 यूनिट में है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो हमारे क्या है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 6 मार्क्स की है। यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गए हमारे 40 मार्क्स को आपका पेपर करना है कितने टाइम में, 90 मिनट में करना है। एक ही पेपर होगा, उसमें 90 मिनट करना है। 10 मार्क का आपका क्या होगा, असेसमेंट होगा, जो आप कॉलेज में फिलअप करेंगे। तो अब इसमें क्या आएगा, अगर हम नंबर सिस्टम में बात करें तो पूरा नंबर सिस्टम है, ये पूरा नंबर सिस्टम आपका 8 मार्क्स में आएगा 9th क्लास में। पूरा नंबर सिस्टम आएगा, उसमें सारी एक्सरसाइज आपको दी गई है। नेचुरल नंबर दिया गया, इंटीजर दिया गया, रेशनल नंबर और सारे नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर दिए गए। एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में आपका जो आएगा 5 मार्क्स में क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा लीनियर क्वेश्चन। क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स आएगा एलजेब्रा में। एलजेब्रा में जो आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। एलजेब्रा के बाद 2 वेरिएबल्स के बाद जो आएगा उसमें लीनियर क्वेश्चन जो आएगी वो कौन सी लीनियर क्वेश्चन क्या होती है, ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है हमारी लीनियर क्वेश्चंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये आएगी सिर्फ पहले टर्म में, आपके एलजेब्रा से सिर्फ यही आएगा। सेकंड टर्म में जो आएगा तो आगे देखिए। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आएगा, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा चैप्टर है, फुल चैप्टर दिया जाएगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो 4 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स में नंबर सिस्टम आएगा, 4 मार्क्स में क्या है, 5 मार्क्स क्या आएगा, लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स। कोऑर्डिनेट पूरा आएगा। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं जो 13 नंबर की है। ज्योमेट्री में आएगा लाइंस एंड एंगल। क्या आएगा, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में जो आएगा वो आएगा फॉर्मूला 180 का कर्व बनेगा, प्रूव करना होगा। मॉड्यूलस और प्रूफ है, पूरा लाइंस एंगल आएगा, उसी के बाद आएगा ट्रायंगल।
उसी में आएगा ट्रायंगल भी आएगा, यानी कि ज्योमेट्री जो हमारा है जियोमेट्री 13 मार्क्स में उसमें आएगा लाइन्स एंगल्स एंड ट्रायंगल्स है। फिर हमारे पास है हीरोन्स फार्मूला, किसमें आएगा मेंसुरेशन में, जो 4 मार्क्स का आएगा उसमें आएगा हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो रूट के होता है ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एस निकालने का फार्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये क्या होता है, एस हमारा होता है पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर होता है त्रिभुज का। तो ये आएगा। उसका स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी में जो आएगा आपका उसमें आएगा डाटा, स्टैटिक में डाटा रेफरेंसेस आएगा, यानी ग्राफ के क्वेश्चंस आपको पूरे जाएंगे, और टेबल और अन्य ग्रुप्स के और ग्राफ्स हिस्टोग्राम ग्राफ्स हो जाएंगे। तो हिस्टोग्राम इन सारे चैप्टर्स में क्या आएगा आपका, फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, इतना सारा आएगा 40 मार्क्स के। अब इसमें 40 मार्क्स में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। अगर 5 मार्क्स की बात कर लिए, आपके 5 मार्क्स बिल्कुल फ्री के होते हैं, लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स बिल्कुल सिंपल सा आसान होता है। 4 मार्क्स यहाँ से ज्योमेट्री के बिल्कुल फ्री से मिल जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस बनते हैं एक्स वाई में, आपको क्वाड्रेंट निकालने पड़ेगा, क्वाड्रेंट निकाल के क्या होगा वहां से जियोमेट्री हो जाएगा। 4 मार्क्स का आपका मेंसुरेशन वो भी हो जाएगा, यानी कि कितने भी 5 4 9 4 13 नंबर आपको फ्री के मिल जाए। 6 नंबर की जो आती है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी के 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का स्टैटिक से क्वेश्चन बनता है, तो कितने हो गए 4 4 8 4 12 5 17 मार्क्स यहाँ से हो गए। नंबर सिस्टम आप कर ही लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, लाइंस एंड एंगल और ट्रायंगल 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप लाइंस एंड एंगल्स पे ध्यान देंगे। अगर आपने यहाँ से लाइंस एंड एंगल अच्छे से पढ़ लिया तो आप 40 में से 35 नंबर कर जाएंगे पेपर। लेकिन आपको 20 से 25 नंबर, जिनके 20 से 25 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, जैसे लीनियर क्वेश्चन हुआ, ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, स्टैटिक हुआ, ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत कहाँ करनी है, ज्योमेट्री में मेहनत करनी है, ज्योमेट्री में मेहनत करनी है। इसके जो सेकंड टर्म है उसमें क्या आएगा वो आपको बता देते हैं। अब इसमें जो बचेगा क्या बचेगा, अलजेब्रा बचेगा। सेकंड टर्म में जो बचेगा अलजेब्रा, फिर बचेगा ज्योमेट्री जो बचेगी, मेंसुरेशन बचेगी, और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से 4 यूनिट बच रही है सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म जो आपका होगा वो 4 टर्म से बचेगा। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म में आपके 4 यूनिट्स होंगे। फर्स्ट टर्म से आसान होगा सेकंड टर्म, क्योंकि सेकंड टर्म में आप 4 यूनिट पढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा यहाँ पे, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। बचा क्या था हमारे फर्स्ट टर्म से, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ही बची थी, क्योंकि अलजेब्रा का 1 चैप्टर लिया गया, ज्योमेट्री के 2 चैप्टर लिए। मेंसुरेशन 2 नंबर का, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो क्या करेंगे, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी नहीं पीछे छोड़ेंगे, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है और अलजेब्रा। कुछ चैप्टर्स पहले हो गए। तो अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या आएगा, x + y + z का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूले वहां से आपको पढ़ने पड़ेंगे पॉलिनोमियल से। पहला क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा, वेरीफाइड करना होगा किनका, x + y + z का होल क्यूब। x प्लस का इन सब के फार्मूले आपको याद होंगे, वहां से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना होगा। डिवाइडेशन से मैथड से आपको क्या करना होगा, पॉलिनोमियल की वो निकालना होगा, रिमाइंडर फाइंड करना कैसे करना होगा, डिवाइडेशन मेथड से फाइंड करना होगा रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ इसके बाद आपका जो बचा जियोमेट्री में जो बचा सिर्फ पॉलिनोमियल ही है आपका 13 नंबर का। अलजेब्रा में जो बचा था उसमें पॉलिनोमियल बचा था, वो बचा था 13 नंबर का आपका पॉलिनोमियल ही आएगा। टोटल सिर्फ पॉलिनोमियल बचा है 13 नंबर, 12 नंबर का जो बचा है पॉलिनोमियल, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है पॉलिनोमियल सेकेंड टर्म के लिए, जिनके फर्स्ट टर्म में नंबर कम आए। अब जिनके नंबर कम आए फर्स्ट टर्म में उनके लिए क्या मोस्ट हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा सेकेंड टर्म में। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि ट्रायंगल आएगा। अब ये ट्रायंगल कैसे होगा, पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होंगी, पैरेललोग्राम क्वाड्रेंट होगा। इसी तरीके से ट्रायंगल भी होगा, सेगमेंट होगा, और इसमें सर्किल भी होगा। इसमें 2 टाइप होंगे, सर्किल और क्वाड्रेंट होगा, और ये 2 अलग अलग है। इसमें से हमें 2 पैरेललोग्राम पढ़ना पड़ेगा,
सर्किल में हमें प्रूव करना पड़ेगा, कॉर्ड प्रूव करना पड़ेगा और सारी चीजें प्रूव करना है। जो हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सर्किल और क्वाड्रेटर अलग अलग आए। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की, यानी कि मेंसुरेशन में कंस्ट्रक्शन आएगा, उसमें आएगा 60 90 50 के इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर है इसका, उसमें हमें 60 90 और 45 एंगल्स पढ़ने, फिर उसके बाद ट्रायंगल शेप पढ़ना, सेम डिफरेंस क्वालिटी और अदर टू साइड्स ऑफ वन एंगल बेस, यानी कि ये 9 नंबर का है। तो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल। पांच इसमें क्या है, एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज 12 नंबर, मैक्सिमम एक एक्सरसाइज से आपको 2.5 नंबर के ऊपर मिले, 2.4 नंबर एक एक्सरसाइज पे पड़ेगा, 2.4 2.5 के अबव ही पड़ेगा, 2.4 नंबर एक एक्सरसाइज देकर जाएगा। एक एक्सरसाइज में मैक्सिमम से 6-7 क्वेश्चन है, मैक्सिमम से इसमें 40 के ऊपर क्वेश्चन है आपके, 40 के क्वेश्चन है, 12 नंबर दे देना है, यानी कि डिवाइड कराएंगे तो आप एक 2.5 क्वेश्चन एक नंबर पे पड़ेगा आपके, यानी कि 2.5 क्वेश्चन जब लगाएंगे उसमें से 2.5 क्वेश्चन आपको आते होंगे तभी एक नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपको 40 के 40 क्वेश्चन आने चाहिए तभी आपको 12 नंबर मिलेगा। क्वाड्रेटर में 2 सर्किल है, 8 नंबर का क्वाड्रेटर है, 7 नंबर का सर्किल है, तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, क्वाड्रेटर पे। क्वाड्रेटर पर होगा तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 8 20 हो जाएंगे, 9 नंबर का एक कंस्ट्रक्शन हो ही जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें तो कुछ करना ही नहीं, और 4 नंबर की स्टैटिक हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 13, यानी कि आपके 33 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए। अगर सर्किल आता नहीं तब भी, जिसको सर्किल आएगा तो वो 40 मार देगा, नहीं है तो 33, और वहां से अगर आप 30 तो 66 नंबर 70 नंबर आपके हो जाएंगे, यानी कि इसी नंबर पे 70 हो जाएंगे। असेसमेंट के आपके जो नंबर होंगे वो कॉलेज देगा। अब बात करेंगे क्लास 10th की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो पढ़ेंगे 10th का सिलेबस। क्लास 10th का जो है फर्स्ट टर्म है, तो क्लास 10th में अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो उसमें क्या आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, अलजेब्रा आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले अगर बात करें रियल नंबर, नंबर सिस्टम में हमारा चैप्टर पहला है रियल नंबर। रियल नंबर पूरा आएगा, फंडामेंटल थ्योरम आएगा, उसके बाद आएगा डेसिमल आएगा, और उसी में आएगा यूलर्स डिवाइडेशन मेथड भी आएगा, पूरी थ्योरम आएगी। अब 10 नंबर में अलजेब्रा में जो चीज आएगी वो आएगी पॉलिनोमियल, और आएगा पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल्स। क्या क्या आएगा, 10 नंबर की अलजेब्रा की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस आएगा और पॉलिनोमियल आएगा। तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा अलजेब्रिक कंडीशन आएगी, 0 पॉलिनोमियल आएगा, रिलेशन बिटवीन 0 पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। इसके बाद लीनियर में क्या आएगा, टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन किया जाएगा। ग्राफिकल मेथड से क्या किया जाएगा, समीकरण बनाकर उसका ग्राफिकल विधि से सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद आएगा सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल्स, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन, रिड्यूस ऑफ लीनियर क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना क्या है, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं दिया गया, तो आपको एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं आना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा लाइंस ऑफ 2 डायमेंशन, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की आएगी, लाइंस ऑफ 2 डायमेंशन में एक लाइन देंगे और उसका डायमेंशन क्या हो 2D में बनाई जाएगी। फिर आएगा ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स किसमें आएगा, ज्योमेट्री में आएगा, ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल्स आएगा, पूरा ट्रायंगल्स हमारा 6 नंबर का ज्योमेट्री जाएगा। टेक्नोमेट्री में सिर्फ टेक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आएगा, क्या आएगा, टेक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ही आएगा। उसमें जो आएगा वो आएगा 60 एंड 90 डिग्री तक ही पहुंच पाएंगे आप, यानी कि फिर लास्ट में आएगा साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ तक आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। फिर मेंसुरेशन में आएगा एरिया रेटर सर्किल। एरिया रेटर सर्किल एक पार्ट से आएगा जिसमें आपको कई सारी एक्सरसाइज दी है, उस एरिया रेटर सर्किल से आपको पाई आर की वर्ड निकाल के वहाँ से निकालना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। और फिर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में हमारी सिंपल से प्रॉब्लम्स आएंगी, इन्हें हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो हमारा हो जाएगा 40 मार्क्स का। अब ये 40 मार्क्स का जो पहला टर्म तो आपके लिए कठिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे आसान तो हमें यही दिखता है टेक्नोमेट्री, उसके बाद ये भी कठिन है,
स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री में ट्रायंगल्स पहले रहती है, ये आसान है आपके लिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, लीनियर टू वेरिएबल्स क्वेश्चन है, तो ये तो आसान है, और नंबर सिस्टम भी आसान है। अगर आप गलती से भी चूक जाएंगे तो यहाँ पे फेल होने के चांस 90% है, 99% अगर चूक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको दे दिया गया है। पहला टर्म जो है उसमें मेन टॉपिक से पूरा सिलेबस आपकी में दे दिया गया है, और आपको नंबर्स भी नहीं दिए गए ज़्यादा, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स है पॉलिनोमियल्स हो गया, पैराबोलिक्स हो गया, क्योंकि आपका समय बीत चुका है। कितने दिन बचे हैं? 8 जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपका फर्स्ट टर्म है। 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में कितने सारा कवर करना है। अगर सही से पढ़ेंगे तो भी कवर होगा, नहीं तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं कवर हो जाएगा। अगर डेली मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे तभी कवर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सरसाइज पर डे क्लियर करें मैथ की, नहीं तो फिर लास्ट में ये होगा कि आपके मार्क्स फर्स्ट टर्म में जो आएंगे वो कम आएंगे, और सेकेंड टर्म में कोशिश करेंगे तो फिर आप अच्छे परसेंटेज नहीं ला सकते।